जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आप सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? चलें, अच्छी बात है। अगर आवाज़ आ रही है आपको तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन किसी को है तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। नेशनल लूप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नेशनल लूप्स में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की, बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं वो हम लोगों ने देखा कि लूप्स को कैसे यूज़ किया जाता है, आउटर लूप का क्या काम होता है, इनर लूप का क्या काम होता है, आउटर लूप जो है उसको कैसे डील किया जाता है, इनर लूप को कैसे डील किया जाता है। उस्मान, स्पेस आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम किए थे उसमें एक ट्राइंगल थी जो मैंने आपसे कहा था कि आपने करनी है। उसके अंदर स्पेस ही यूज़ करनी थी बेसिकली। ठीक है, आप 1 और फिर आप 2, फिर नीचे रो में आ जाते हैं, वहाँ 2, फिर स्पेस, फिर 3। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बेसिकली, मैं भी आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे अभी ड्रा करता हूँ। जो ट्राइंगल आपके पास एक इस तरह की थी ना, 1, यहाँ 2 था और यहाँ 3 था, फिर आपके पास यहाँ 4 आ जाता है, फिर स्पेस आती है, फिर 5 आ जाता है, फिर स्पेस आती है, फिर 6 आ जाता है, फिर स्पेस आ जाती है, फिर 7 आ जाता है। इस तरह करके जो था हमारे पास। तो यहाँ स्पेस यूज़ करनी है तो वो स्पेस आपको मैनेज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करने पड़ेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, कहाँ आपने स्पेस मेंशन करनी है। ठीक है उस्मान? तो स्पेस तो दी जा सकती है, स्पेस का तो कोई इशू नहीं है। हम लोग ये काम करते आए हैं और हम लोगों ने बार बार ये बातें डिस्कस की हैं क्लास में कि हमें देखना है हमें कहाँ क्या करना है। ठीक है जी, हमें कहाँ क्या करना है, हमें स्पेस की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, ये हम आपको सोचना पड़ेगा ना। जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग सोचते नहीं हैं, सोचते हैं ना कहाँ इनपुट लेनी है, कब कब आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, कब डिस्प्ले करवाना है, कौन सा वेरिएबल कब किसको यूज़ करना है। ये तो मैं तो आपके साथ बहुत डील डील डिस्कशन करता हूँ, बहुत डिटेल के साथ आपको आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज वाच करते हैं। हम लाइन बाय लाइन रन करते हैं प्रोग्राम को F7 के थ्रू, आपको पूरा फ्लो समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप स्पेस तो यूज़ की जा सकती है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। स्पेस डिस्प्ले करनी है ना आपने। तो अभी देखें, अगर हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमें हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दें। अभी मैं टर्बो ओपन करता हूँ, टर्बो ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्पेस जो है वो यूज़ की जा सकती है उसके लिए। तो यहाँ अगर हम लोग न्यू करते हैं प्रोग्राम को, मैं ठहरे आपके साथ में थोड़ी दूसरी विंडो शेयर कर लूँ। टर्बो नज़र आ रहा है आपको? अब टर्बो नज़र आ रहा है बेटा सबको? तो यहाँ हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं जी कि स्पेस जो है वो प्रिंट करवाई जा सकती है या नहीं प्रिंट करवाई जा सकती है। आपकी मर्जी है, आपने उसको कहाँ प्रिंट करवाना है। अब मैं प्रोग्राम तो आपको नहीं करके दूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको यहाँ ये स्पेस, ओहो, सी आउट
माई, ठीक है जी। फिर स्पेस आ जाएगी, 1 2 3 4 स्पेस ही दे लेते हैं। फिर दे देते हैं जी नेम, फिर 1 2 3 4 स्पेस दे देते हैं। फिर यहाँ इस कर देते हैं एंड सो ऑन, इसको कंटिन्यू करना है हमने, तो वो आपकी मर्जी है। तो स्पेस ये लें, ये स्पेस आ जाएगी हमारे पास, सारी की सारी आ रही है स्पेस कि नहीं आ रही उस्मान? अब आपको जहां पर स्पेस देनी है, अब आपने सोचना है ना हमें उस प्रोग्राम के अंदर कहाँ स्पेस देनी है। मैंने आपको बता भी दिया है, अभी अभी मैंने चले आपको स्क्रीन पे बता भी दिया था कि आपकी स्पेसिस कहाँ पर हैं। आपकी स्पेसिस 1 प्रिंट होता है फाइल, फिर आप नीचे वाली रो में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब स्टार प्रिंट कर रहे थे ना, वहां हमारे पास पहली रो में 1 स्टार प्रिंट हो रहा था, दूसरी रो में 3 स्टार प्रिंट हो रहे थे। अब यहाँ हमारे पास पहली रो में 1 वैल्यू है, दूसरी रो में 2 वैल्यूज हैं। जो पहली वैल्यू है वो पिछले कॉलम पे है, जो दूसरी वैल्यू है वो नेक्स्ट कॉलम में है। जस्ट लाइक मैं अभी दोबारा से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उस प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं दोबारा से आपको यहाँ पर एनोटेशन के साथ कि अगर आप लोग यहाँ देखेंगे ना तो 1, फिर आपके पास यहाँ 2 है। अब ये जो इसका कॉलम है वहां स्पेस आएगी, यहाँ 3 आएगा, ये इस कॉलम के नीचे है और ये स्पेस है आपके पास। अब आप जब प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, जब आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है कि कब स्पेस आ रही है। अब अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद स्पेस प्रिंट होती है, फिर आपकी वैल्यू प्रिंट होती है। फिर हम नीचे वाली रो में चले जाएंगे, वहां जाके यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ स्पेस आ जाएगी इसके नीचे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर स्पेस आ जाएगी 3 के नीचे, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी तो नहीं बन रही है ना ट्राइंगल, कि नहीं बन रही? अदरवाइज अगर आप स्पेस नहीं देंगे, अदरवाइज अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो फिर आप देखें क्या लिखा जाएगा। 1, मुझे रिस्पॉन्ड करें बेटा, जब मैं पूछ रहा हूँ ना कि इसी तरह बन रही है तो फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप गो टू एक्स वाई तो सेट कर लेंगे, तो अगर आप स्पेस नहीं कैलकुलेट करेंगे तो फिर जब आप स्पेस नहीं देंगे फिर आपको पता है फिर तो वो इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आप स्पेस नहीं मैनेज करेंगे। आप गो टू एक्स वाई के साथ इस पोजीशन पे आ जाएंगे, जब इस पोजीशन पे आके आप प्रिंटिंग करेंगे तो वो 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट कर देगा। फिर आप लोग गो टू एक्स वाई के साथ पोजीशन चेंज करते हैं कॉलम और रो की, इस पोजीशन पे आगे वो फिर 4 प्रिंट कर देगा, फिर 5 प्रिंट कर देगा, फिर 6 प्रिंट कर देगा। तो ये स्पेस आपको देनी पड़ेगी इस तरह की ट्राइंगल बनाने के लिए, जब आप नंबर्स की ट्राइंगल बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, मैंने कहा था ये इसका क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो किसी ने भी उसका क्वेश्चन सॉल्व करके, उसका प्रोग्राम सॉल्व करके मुझे सेंड नहीं किया। मुझे सेंड करेंगे, मुझे सेंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया है हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप खुद ही करेंगे तो आप कंफ्यूज तो रहेंगे। पहली बात तो मैंने आपको बताई थी, कौन सी नंबरिंग के साथ उस्मान? नंबरिंग के साथ प्रोग्राम बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको 2 3 करके दिए थे, जो नंबर्स डिस्प्ले कर रहे थे। याद है उस्मान ये नहीं याद? आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी? मोहम्मद उस्मान 24038, ये उस्मान रमजान जो है, इसको इसको उसके क्वेश्चन को तो मैं हम लोगों ने डिस्कस किया काफी डिटेल में। एक मोहम्मद उस्मान है 24038, वो हमें कह रहा है जी कि आप एक दफा नंबरिंग के साथ प्रोग्राम रन कर दें। आपने मोहम्मद उस्मान, अगर आपने क्लास बेटा अटेंड नहीं की थी तो आप, मैं लास्ट लेक्चर जो है उसकी वीडियो अपलोड करके आपको लिंक सेंड करूंगा, उसको आप सुनना, उसको देखना। होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दफा आप उसको सुन लेना, उसके बाद फिर देखेंगे अगर आपको समझ नहीं आती तो। सही है जी। नेक्स्ट बेटा हमने काफी कोशिश की है लूप्स की, काफी प्रैक्टिस की। इतनी प्रैक्टिस शायद हम क्लास में नहीं करते, या करते भी क्लास में प्रैक्टिस ज्यादा करते,
वो प्रैक्टिस और तरह की होनी थी, आप लोगों को उससे बोला जाना था कि आप प्रोग्राम करें, देन आपके साथ डिस्कशन होनी थी, आपकी नोटबुक्स पे प्रोग्राम को चेक किया जाना था, मिस्टेक्स फाइंड आउट की जानी थी। लेकिन अब उस तरह का सेटअप नहीं है। अब मैं आपको बताऊं जी फलाना प्रोग्राम करें और सारी क्लास में हम चुप करके बैठे रहें, आप क्या कर रहे हैं अपने अपने घर में बैठे, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन जहां तक हम लोग अपने लेवल पे मैं एफर्ट कर सकता था, मैंने आप लोगों को मल्टीपल प्रोग्राम्स करके दिखाए यहाँ पर, उसको डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होप्स हो कि आप समझ भी पा रहे हैं, होप्स हो कि आप फॉलो कर रहे हैं। अब उससे हटके बेटा जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों ने करनी है। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो आप लोग इंटरनेट से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ लें, ग्रुप में पूछने में हेजिटेशन है सेपरेट से पूछ लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक जुनेद है, एक दो बच्चे और हैं शायद, उन्होंने मुझसे पूछा सेपरेट से, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया जब भी मुझे टाइम मिला, चाहे वो रात के 11 बजे हैं, जब वो सुबह को 11 बजे हैं। तो आप अगर विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वहां पर पूछ लें। ग्रुप में हेजिटेशन होती है पूछने में, आप सेपरेट से पूछ लें, कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। ठीक है जी, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है। अब मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप इससे एडवांस पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उससे भी ज्यादा एडवांस पढ़ेंगे। तो जिसके यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वही वही फायदा, उसको ही बेनिफिट होना है इसको पढ़ने का। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितनी कोशिश करनी है मुझे करनी चाहिए वो मैं करता हूँ। बाकी आप पर बेटा डिपेंडेंट है कि आप कितनी एफर्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आप लोगों के पास बेटा, हमारे पास, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ बुक की आपके पास। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरे, ARRAY, एरे। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ, वहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो। वर्ड की फाइल ओपन करके, ये वर्ड की फाइल शो हो रही है जी सबको? अच्छा बेटा, अब एरेज, इसको अरे नहीं बोलना। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स इसको अरे बोलते हैं, अरे नहीं है, एरे। ठीक है, एरो को डिफाइन किया जाता है, इट इज कलेक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं या मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग इनिशियलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग जानते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हम कहते हैं जी एक वेरिएबल है ए, उसको ये मेमोरी एलोकेट हो गई। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, उसको ये मेमोरी एलोकेट हो गई। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डी, उसको ये मेमोरी एलोकेट हो गई। सी को ये मेमोरी एलोकेट हो गई, एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट्स जो हैं ये आप लोगों के पास एलोकेट हो जाते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को। जरा एक मिनट के लिए होल्ड करें, मैं जरा म्यूट करने लगा हूँ माइक को।
जी बेटा इसी तरह ही होता है ना हमारे पास। हम लोग कहते हैं जी रैंडमली मेमोरीज एलोकेट हो जाती हैं हमारे, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं शुरू में हमारे वेरिएबल्स को, ए को कोई हो जाती है, बी को कोई हो जाती है, सी को कोई, डी को कोई। अब अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए, हमें कहा जाए जी कि आप जो 4 वैल्यूज दी हैं उनको सॉर्टिंग करें, उनकी असेंडिंग ऑर्डर में, उनको ऑर्डर में लेके आए, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएं या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएं, तो आप इनको कैसे सॉर्ट कर लेंगे? आप इनको कर लेंगे सॉर्ट? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर हमें इन 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज को सॉर्ट करना है ना, अगर हमें इन 4 वैल्यूज को सॉर्ट करना है, तो फिर हमें इनकी मेमोरी एलोकेशन, ये जो मेमोरी एड्रेसेस है ना, कि ए को कौन सा मेमोरी सेगमेंट असाइन हुआ है, बी को कौन सा मेमोरी सेगमेंट असाइन हुआ है, हमें इनके एड्रेसेस पता होने चाहिए, ताकि मैं उनको कोई कंपैरिजन करूं, ए को बी के साथ कंपेयर करूं, बी को सी के साथ कंपेयर करूं, सी को डी के साथ कंपेयर करूं। वो मतलब कि ये तो बहुत मुश्किल सा टास्क बन जाता है, और देखने में, सुनने में और समझने में भी मुश्किल लग रही है कि कैसे हम लोग इनको कंपेयर करके सॉर्ट करेंगे। लग रहा है ना मुश्किल, या नहीं लग रहा? लेकिन अगर हमें, लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो है, मैं कहता हूँ कि ये इनको हम लोग सीक्वेंस में असाइन कर दें वैल्यूज, मेमोरी एलोकेशन, ये ए बी सी डी। अच्छा अब आप मुझे बताएं, इनको ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है, आपको मेमोरी एलोकेशन बनी हुई है, इनको, इनमें जो ये जो 4 वैल्यूज है, इनको सॉर्ट करना ज्यादा आसान होगा आपके लिए, या ये जो 4 नीचे लिखी हुई इनको सॉर्ट करना ज्यादा आसान है? बताएं जरा मुझे आप लोग। सेकंड वाले को सॉर्ट करना ज्यादा आसान है। जी जी बेटा, सेकंड वाले को सॉर्ट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि एक एंड से मुझे स्टार्ट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा, मुझे पता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से फर्दर मैं आगे मूव करता जाऊंगा, और मेरे पास जो है ना वो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, इनके साथ डील करना आसान हो जाएगा। अब अगर इस केस में अगर हम लोग देखें, ए कहाँ पर है, बी कहीं है, सी कहीं है, डी कहीं है, तो मैं ए की वैल्यू को बी के साथ कैसे कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बी बी का सेगमेंट किधर पड़ा हुआ है, बी का जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है। लेकिन अगर कोई इस तरह का मैकेनिज्म किया जाए कि मैं एक एंड से स्टार्ट करूं, मैं यहाँ से इसकी, इसके नंबर का मुझे, इसके एड्रेस का मुझे पता चल जाए ना, तो ऑटोमेटिकली मैं आगे मूव कर लूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि ये सीक्वेंस में है। तो ये ऊपर एरे की जो डेफिनेशन बेटा लिखी हुई, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से मुराद क्या है, कि अगर हम लोग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा है कि अगर मैं करता हूँ जी कि इंट, इसको इंट को मैं शॉर्ट करता हूँ, इसके सिंटेक्स को हम लोग समझने लगे हैं। अगर मैं कहता हूँ जी इंट A1 A2 A3 A4 A5, अब ये 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे ना, तो रैंडमली A1 को कोई मेमोरी एलोकेट हो रही है, A2 को कोई मेमोरी एलोकेट हो रही है, A3 को कोई हो रही है, A4 को कोई हो रही है, A5 को कोई हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये करूंगा इंट A ऑफ 5, अब ये जो है ना बेटा, ये ये क्या है, ये एरे है। अब यहाँ इस तरह मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, तो उनको हमारे पास रैंडमली मेमोरीज एलोकेट होगी, A1 को कोई होगी, A2 को कोई होगी, A5 को कोई होगी। लेकिन जब मैं A ऑफ 5 लिख के मैं इस तरह लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने एक A नाम का एरे डिक्लेयर किया, और इस A नाम के एरे के अंदर, इस A नाम के एरे के अंदर आपके पास क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ इस ए नाम के एरे के अंदर क्या है। इस ए नाम के एरे के अंदर एक वेरिएबल है ए ऑफ 0 का, इस ए नाम के एरे के अंदर एक वेरिएबल है ए ऑफ 1 का, इस एरे के अंदर एक वेरिएबल है ए ऑफ 2 का,
इस एरे के अंदर एक वेरिएबल है a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4। तो सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिखने से, ये जो इंट a ऑफ 5 लिखा है मैंने, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिखने से बैकएंड पे मेरे पास ये 5 वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम एरे को यूं भी पढ़ते हैं कि अगर हम लोगों ने सेम टाइप की वैल्यूज को, सेम टाइप के किसी भी चीज को ग्रुप करना हो ना, उनका ग्रुप बनाना हो, उनको एक जगह इकट्ठा करना हो, तो फिर हम लोग एरे यूज कर लेते हैं, रादर दैन के हम लोग जो है वो सेपरेट सेपरेट से वेरिएबल डिक्लेयर करें। अगर मैंने फॉर एग्जांपल सारी क्लास के, अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैंने यूजर से पूरी क्लास के रोल नंबर्स एंटर करवाने हैं और फिर बाद में उनको डिस्प्ले करवाना है, तो आप बताएं मुझे कि या तो उस क्लास के अंदर, अब आपकी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं, उस क्लास के अंदर मेरे पास जो है जी 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा रोल नंबर 1 का एक वेरिएबल है, एक मेरे पास रोल नंबर 2 का वेरिएबल है, एक मेरे पास रोल नंबर 3 का वेरिएबल है, एक मेरे पास रोल नंबर 4 का वेरिएबल है, एंड सो ऑन। एट द एंड जाके जो मेरे पास जो वेरिएबल हैं जी वो रोल नंबर 50 तक मुझे, रोल नंबर 50 मीन्स के 50 तक मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे सेपरेट से। अब आपने मुझे बताना है कि ये सेपरेट से जो रोल नंबर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ये बेटर है या मैं इसको इस तरह कर लूं। ये बेटर है, वेरी गुड, उस्मान ने फौरन बता दिया, वेरी गुड जी। दोनों में से आप मुझे बताएंगे दोनों में से कौन सा बेटर है, ये जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है या जो ये हमारे पास ये है, तो ये सेकंड वन बेटर है ना। तो इसलिए, और एक तो इसका फायदा ये हुआ कि अगर मुझे इनके साथ डील करना पड़ जाता है ना, किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग करनी पड़ जाती है इनके साथ, कोई मैंने सॉर्टिंग करनी है या मैंने कोई वैल्यूज ऐड करनी है, तो फिर मैं जो है ना, मुझे मेरे लिए आसान हो जाएगा। अभी हम आगे जाके काम करेंगे, इनके साथ डील करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी। बेटा सभी सही बता रहे हैं, वेरी गुड। जहीम भी सही बता रहा है, हंसला भी सही बता रहा है, उस्मान ने भी सही बताया, राबे अकबर ने भी सही बताया, हाँ जी, आप सब लोग माशाल्लाह सही बता रहे हैं, शहजाद ने भी सही बताया। सो अब ये दिस इज अ वे टू डिक्लेयर अ एरे। अब ये जो 50 लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, ये जो 5 है, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है ना, जब डिक्लेरेशन के टाइम हम लोग लिखते हैं, ये जो 50 लिखा है, दिस इज द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, अब इसके अंदर, इस एरे के अंदर हमारे पास जो है वो 50 वेरिएबल्स हैं ऑफ रोल नंबर। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो है दैट इज दिस वन, और जो लास्ट वाला है दैट इज ये। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास, ये हमें लिखना नहीं है, ये मैं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये अब इसके अंदर ये जो रोल नंबर 50 ये लिखा हुआ ना, इसके अंदर हमारे पास ये आपके पास टोटल वेरिएबल्स हैं 0 से स्टार्ट हो गए 49 तक। जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को, और डिक्लेरेशन के टाइम हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, और जब हम लोग यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ या इसको कहीं यूज कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, तो ये फिर क्या कहता है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं या सबस्क्रिप्ट नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस नोन एज सबस्क्रिप्ट नंबर। तो ये सबस्क्रिप्ट नंबर है, और ये सबस्क्रिप्ट नंबर जो है वो 0 से लेके 49 तक कंटिन्यू रहेगा, तो फिर टोटल हमारे पास 50 वेरिएबल बनेंगे। अब अगर मैंने इनको इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के मल्टीपल वेज हैं, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हम इसकी लेंथ को वापस 5 करते हैं, और इसकी लेंथ को वापस 5 करने के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसको इनिशियलाइज करना है तो ये देयर आर मल्टीपल वेज। अब पहला एक तरीका कर तो ये है कि अगर मैंने इन 5 रोल नंबर्स को वैल्यूज असाइन करनी है, तो वेरी इजी कि मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, फिर सुमेशन, ये अब करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ देता हूँ जी, जो पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, जो टॉप, फॉर एग्जांपल हम 5 टॉप स्टूडेंट्स की बात करना चाहते हैं, तो जो पहले नंबर पे आया उसका रोल नंबर 23 है, जो सेकंड पे आया उसका रोल नंबर 12 है, जो थर्ड पे आया उसका रोल नंबर 9 है, जो फोर्थ पे आया उसका रोल नंबर 29 है, और जो फिफ्थ पोजीशन पे आया उसका रोल नंबर जो है वो 45 है। ठीक है, तो ये एंड सेमी कॉलन। अब आपका कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा,
आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका कंपाइलर, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में जो मैं लिखने लगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिखने लगा। आपका कंपाइलर क्या करेगा, रोल नंबर ऑफ 0 जो है इसको साइन कर देगा ऑटोमेटिकली 23, रोल नंबर हमारे पास जो 1 है, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है जी, इसको बेटा साइन करेगा 12 एंड सोन। वो जब हमारे पास जो है इसको करता जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास एट द एंड जाके क्या करेगा कि रोल नंबर जो 4 है इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 45, ठीक है जी। एक तरीका का तो ये है इसको इनिशियलाइज करने का। बाकी दिस इज जस्ट लाइक अ सेपरेट वेरिएबल, ये जो रोल नंबर के अंदर 0 इंडेक्स लिखा है या सबस्क्रिप्ट नंबर लिखा है, दिस इज जस्ट लाइक अ सेपरेट वेरिएबल। हम जैसे सीन करते हैं अपने नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर, हम इसके अंदर भी सीन कर सकते हैं। अभी हम लोग टर्बो में जाते हैं, टर्बो में जाके इसी प्रोग्राम को, ये जो छोटा सा हमने इसको ये तरीकाकार देखा है इनिशियलाइज करने का, इसको इनिशियलाइज करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। नई स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ टर्बो की, ये आ जाए, ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए इसका नाम रखते हैं, या रोल चले रोल नंबर ही रख लें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसकी लेंथ लिखते हैं 5 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। यहाँ हमने उसको देना है जी कि पहला रोल नंबर 12 है, दूसरा रोल नंबर हम कहते हैं जी 9th है, थर्ड पोजीशन पे आपके पास रोल नंबर 23 आया, फोर्थ पोजीशन पे आपके पास रोल नंबर 2 आ गया, फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास रोल नंबर जो है जी वो फिफ्थ पोजीशन पे रोल नंबर 45 लिखना है, इसको ये बंद। अब देखिए मैं ये क्या करता हूँ, सी आउट रोल नंबर ऑफ 0, ठीक है जी, सी आउट रोल नंबर ऑफ 1। जस्ट चेक करना है ना हमने, तो सारे लिख लेता हूँ ताकि बाद में हमें इसकी कंफ्यूजन ना हो। रोल नंबर ऑफ 2, सी आउट रोल नंबर। सुन रहे हैं बेटा आप सब लोग, अवेलेबल हैं, सो तो नहीं गए? समटाइम हो सकता है कि वो साथ में सो रहे हों, एक आंख से सो रहे हों, एक आंख से आप लोग जो है वो जाग रहे हों, तो इस तरह भी हो जाता है। सो जस्ट वेरी गुड, जाग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लें, अब हम लोग इसको प्रोग्राम को रन करते हैं जी, रन करके देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं एंडरलाइन कर लूँ, एंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। इसको हम लोग यूं करके सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इसको नहीं करते, यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जाके हम इसको पेस्ट करेंगे शिफ्ट प्लस इंसर्ट के साथ। यहाँ भी हम लोग शिफ्ट प्लस इंसर्ट करते हैं और यहाँ भी हम लोग शिफ्ट प्लस इंसर्ट करते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं चलता, या कोई एरर देता है। अगर कोई एरर देगा तो उसके हिसाब से हम उसको ठीक कर लेंगे। इसको रन करते हैं जी, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। अब देखें आपके पास वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई। यही मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इसका एक बेनिफिट तो ये है, हमें सेपरेट से वैल्यूज को साइन नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स को साइन करते हैं। अगर हम यही हमने 5 वेरिएबल सेपरेट से डिक्लेयर किए होते, रोल नंबर 1 कोमा रोल नंबर 2 कोमा रोल नंबर 3, तो फिर हमें उनकी इनिशियलाइजेशन भी सेपरेट से करनी पड़ती, ठीक है। एक तो इसका बेनिफिट ये है। अदरवाइज आप लोग ये एक तरीका, ये इसको इनिशियलाइज करने का, एरे को डिफाइन करने का, एरे को इनिशियलाइज करने का, एरे एलिमेंट्स को, दीज आर दी एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने का एक तरीका कार तो ये है, ठीक है जी। दूसरा तरीका कार हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको यूं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने कहा ये दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल वेरिएबल, ठीक है। अब आप इसको यूं एरे ऑफ
आप कहते हैं जी मैंने एरे ऑफ 3 को वैल्यू देनी है जो है 89, इक्वल टू का साइन तो डाला नहीं, 89, हम 89 दे देते हैं। आप कहते हैं जी रोल नंबर ऑफ, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनको सीक्वेंस में ही हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है या सीक्वेंस में ही हमने इनके साथ काम करना है। 1 मिनट होल्ड करें जरा। हाँ जी 1 मिनट जरा होल्ड करें। चलिए 1 मिनट, इसको हम लोग देते हैं 34। असल में आज मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ा रहा हूँ क्लास, दैट्स वाई वो कोई ना कोई ऑफिस में आ जाता है, उसकी फिर बात सुननी पड़ती है। जी राबिया अकबर, 89 एक वैल्यू है, वैल्यू तो कोई भी दे सकते हैं ना, 89 कोई वेरिएबल तो नहीं है, इसको कौन सा वैल्यू को थोड़ी डिक्लेयर करना है। तो ये हम इनपुट दे रहे हैं इसको सेपरेट से, ऊपर जो हम लोगों ने ये वाला मैकेनिज्म अब इसको हम डिसेबल कर देंगे ना, ये जो है, ये जो हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर इसको किया हुआ है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं ना। अब ये ले, मैं इसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता, ये ले, मैंने इसको डिसेबल कर दिया, अब ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि हम लोग इसको एक सेपरेट जो है वेरिएबल के थ्रू भी डिस्कस उनके साथ डील कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने इसको वैसे ही इनिशियलाइज करना है जैसे हमने पहले किया था, या हमने इनको सीक्वेंस में, दीज आर दी सेपरेट वेरिएबल्स नाउ। ठीक है, आप इसको 0 वाले को 1 2 दे दें। ठीक है जी, अब आप 4 वाले को दे दें वैल्यू। अब देखें हमने सीक्वेंस में वेरिएबल्स को भी हम लोग जरूरी नहीं है सीक्वेंस में वैल्यूज दें। ठीक है, तो जी बेटा राबिया फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? आप इनको सेपरेट से जैसे मर्जी, जस्ट दीज आर दी वेरिएबल्स नाउ, जैसे सेपरेट वेरिएबल्स हैं। अब आप देखें 89 34 8 12 10, ये एक दूसरा वे है इनको इनिशियलाइज करने का, सिंपल जैसे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं। अब आप रन करें इनको, अब आपके पास आउटपुट आ रही हैं। ठीक है, उसने हमें कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई आप सीक्वेंस में इनको इनिशियलाइज करें, हमें इनको जरूरी नहीं है सीक्वेंस में इनिशियलाइज करना। ठीक है जी, दो मेथड्स हो गए इसको, एरे एलिमेंट्स को या एरे के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर इनिशियलाइज करने के। ठीक है, थर्डली जस्ट लाइक आप लोग जैसे सी आउट सीन करते हैं, जैसे आप लोग सी आउट सीन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 वेरिएबल्स करके दिखा देता हूँ, बाकी आप इसको खुद से कर लीजिएगा क्योंकि उतनी देर में वैसे हमारा टाइम खत्म हो जाना है। मैं कहता हूँ जी सी आउट एंटर वैल्यू फॉर एरे एलिमेंट। ठीक है जी, सीन रोल नंबर ऑफ 3, सी आउट enter value for array element। रोल नंबर
इसको हम कहते हैं जी कि आप जीरो वाले को वैल्यू देना चाहते हैं, जीरो वाले को दे लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको, अब रोल नंबर 3 और जीरो वाले को डिस्प्ले कर देते हैं, बाकियों को डिसेबल कर देते हैं जहां हमने वैल्यूज डिस्प्ले की हुई हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं, 2 वाले को डिसेबल कर देते हैं, 4 वाले को डिसेबल कर देते हैं। 0 और 3 वाली वैल्यू हमने ली यूजर से, उसको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। एंटर वैल्यू फॉर एरे एलिमेंट, हमने वैल्यू दी 23, अब वो सेकंड की वैल्यू मांगेगा, 45 दे दी, वो हमें उसने डिस्प्ले करवा दी 45 और 23। ठीक है जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब जो इसके जेन्युइन बेनिफिट्स है ना, वो आगे जाके हमारे पास आएंगे। ठीक है, एक बेनिफिट देखें, अब टाइम कितना रह गया, 3 मिनट्स रह गए हैं, कोई क्वेश्चन है पूछ लें। बाकी जो जेन्युइन बेनिफिट इसका है ना, वो मैं भी, हम लोग भी नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। फिर यूजिंग लूप हम लोग अपने एरे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग लूप, जो कि इसका मेजर बेनिफिट है। मेजर बेनिफिट्स में से कोई एक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है बेटा, वो पूछें, शाबाश। कोई क्वेश्चन है, पूछ लें, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है? जाग रहे हैं सब लोग? चले, अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बेटा कल क्लास में मुलाकात होती है। और लास्ट मोहम्मद उस्मान बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, असल में अपलोडिंग में कोई इशू चल रहा है शायद, मैं भी ट्राई करता रहा हूँ, लास्ट वीक में अपलोडिंग हो नहीं रही थी, तो मैं आज इसीलिए यूनिवर्सिटी आया हूँ। अपने सिस्टम की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करूंगा, अगर कोई नेट का इशू है या नेटवर्क का कोई इशू है उसको देखता हूँ। वो जैसे ही अपलोड होंगी ना, मैं आपको लास्ट वीक वाले जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, हो तो आपको वहां से समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज।